मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शब मेराज के ताल्लुक़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शब मेराज के वाक़यात आपने पीछे सुने और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शब मेराज क्या है। शब मेराज क्या है, यानी कि शब मेराज हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अल्लाह की बारगाह से कलाम करने के लिए गए थे, तो उसी रात का नाम शब मेराज है। और कब गए, कैसे गए, किस तरह से गए, कुछ तो आपने पीछे वीडियो में सुनी होगी और कुछ नॉर्मल और जल्दीबाजी में आपको बता करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी जो है टाइम की काफ़ी क़िल्लत होती है। काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से भी जो है मैं आप तक जो है अपनी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मसरूफ़ियत काफ़ी रहती है, टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो है मैं ज़्यादा जो है वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाता, नहीं डालता। लेकिन दोस्तों, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो कभी भी कोई भी अपडेट आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी ऐसे मुखालफिन हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मुखालफिनों का गम नहीं करता, टेंशन नहीं लेता, बल्कि हमें तो दीन के काम से मतलब है ना। और मुखालफिनों के लिए मेरा काम ही मेरा जवाब होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ अब अदब और एहतराम की बात आ जाती है। और फिर हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन फातिहा लगवानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इसाले सवाब करना चाहिए, है ना। और इसके साथ हमें इन बातों पे ख्याल रखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त विसाल आया, इंतकाल आया, तो दो बातों का ख्याल रखिएगा गौर से, और आगे आगे बातें और सब बताता चलूँगा। आपने तो शब मेराज जो है मक्का से लेकर के मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से लेकर के जो है सातवें आसमान और दनातुल्लाह तक की जो है मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। हालांकि शब मेराज बताना इतना आसान नहीं, 5-10 मिनटों में, घंटा 2 घंटों में ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बयान करते रहेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म से रूह कब्ज़ करने का टाइम आया, तो हुजूर की तबीयत अलील थी, हुजूर बीमार थे, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। और कोई बाहर से आते हैं मुसाफिर, कुंडी खटखटाते हैं, और कुंडी खटखटाने के बाद जो है सैयदा फातिमा ज़हरा गेट पे आती हैं और पूछती हैं कि आप कौन। मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, हुजूर से मुलाकात के लिए आया हूँ। बोले मेरे बाबा की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज नहीं मिलेंगे, कल आइए। फिर दोबारा कल आए, कौन? तो मैं बाहर का एक राही हूँ, यानी कि मुसाफिर हूँ, मैं हुजूर से मुलाकात के लिए आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूँ। आज नहीं, आज तबीयत ख़राब है बाबा की, कल आइएगा, ठीक है। शब्द पे गौर कीजिएगा आप, अदब और एहतराम किसे कहते हैं, इन बातों पे गौर कीजिएगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बातें आपकी समझ में आ गई। फिर तीसरे दिन वही शख्स आते हैं, वो बाल वगैरह, दाढ़ी में बाल, वो धूल वगैरह जमा हुआ है ना। और उसके बाद जो है प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरवाजे पे आते हैं। आने के बाद कहते हैं, फातिमा ज़हरा गेट पे जाती हैं, कौन? मैं एक राही हूँ, 3 दिनों से घूम रहा हूँ हुजूर के दीदार के लिए, मुलाकात के लिए। फातिमा ज़हरा ने फिर कहा कि ए राही, आप कल आइएगा, मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है। तो फिर दोबारा फातिमा ज़हरा ने मना कर दिया। इतनी ही देर में सरकार कहते हैं कि ए बेटी फातिमा, आज उन्हें मना मत करो, आज आप उन्हें मना मत करो। बोले बाबा क्यों? बोले ये फातिमा की हया का सदका है, और ये फातिमा ज़हरा की हया है, और दहलीज़े मुस्तफ़ा है,
कि यहाँ पे आने वाले राही कोई और नहीं है, बल्कि वो राही ऐसा आने वाला है कि तुम्हें यतीम करने वाला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह को कब्ज करने के लिए आया है। आज तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से जाने वाला है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और जारी होने के बाद कहते हैं, बाबा अब हम कैसे रहेंगे। बोले बेटा इंतज़ार करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। आपको मालूम होगा, अगर आपने हदीसें पढ़ी होंगी, वाक़यात पढ़े होंगे, तो ठीक 6 महीने के बाद फातिमा ज़हरा का विसाल हो जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि फातिमा ज़हरा की बिना इजाज़त के मलेकुल मौत जो 70,000 फरिश्तों की झुरमट में आए थे और आने के बाद जब रूह कब्ज़ करने की बात आई, जिब्राइल अमीन भी वहाँ पे मौजूद थे, साथ में आए थे, जो फरिश्तों के सरदार हैं, है ना। वह आए और आने के बाद क्या कह रहे हैं, हुजूर कहते हैं कि ए जिब्राइल, आज मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया है, तो जब तुम्हारे हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई थी, बातचीत चली थी, तो तुम तो ये कह रहे थे कि मेरी उम्र जो है 90 साल की है, अभी 63 साल में ही जो है तुम रूह को कब्ज़ करने के लिए आ गए हो। तो उस टाइम में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इस सवाल को सुनकर कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपने 27 साल मेराज में गुजारी, जिसके बारे में कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इल अक़सल लज़ी बारकना अल आखिर, कि रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा से 7वां आसमान और दनाफतुल्लाह तक जिसका जिक्र आया, उसमें जिब्राइल कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपने 27 सालों तक जो है आसमानी शेर फरमाई। तो 27 वो हो गए और 63 ये हो गए, तो या रसूलल्लाह 90 पूरे हो गए। उसके बाद जिब्राइल ने हमको, आपको प्यारे आका की मोहब्बत और अदब करने का तरीक़ा भी सिखाया। और वो कैसे सिखाया कि जब पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को मेराज में ले जाने के लिए जिब्राइल आए अल्लाह के हुक्म से कि ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे प्यारे आका आराम फरमाएं और उन्हें कहो अब जो है मेरी बारगाह में आए, मेराज में आए। हुजूर कभी सोते नहीं थे, लेकिन उस दिन आराम से सो रहे थे। क्यों सो रहे थे मालूम है? दुनिया को ये बताना था, ये पैगाम देना था कि देखो मोहब्बत किसे कहते हैं, अदब किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं, किरदार क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, हुस्न सुलूक किसे कहते हैं। जब ये बात आई, हुजूर आराम फरमा रहे थे, जिब्राइल आए 70,000 फरिश्तों। आने के बाद जो है देखे कि हुजूर तो आराम फरमा रहे हैं, अब कैसे क्या होगा। तो जगाना चाहे लेकिन जगाए नहीं। जिब्राइल दोबारा अल्लाह की बारगाह में जाते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके प्यारे हबीब तो सो रहे हैं, कैसे जगाऊं उन्हें। बोले ए जिब्राइल, उन्हें जगा देता। बोले मौला कैसे जगाऊं। बोले ए जिब्राइल, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। ए जिब्राइल, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। ये जाओ और तुम अपनी मोहब्बत को कैसे इजहार करते हो, प्यारे नबी को कैसे बेदार करते हो, वो तुम्हारे इख्तियार में है। लेकिन प्यारे आका को, प्यारे नबी को लेकर क्या। जब ये बात हुई तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में जिब्राइल गए और जिब्राइल जाने के बाद जो है क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं किया। क्या किया जगाने के लिए मालूम है आपको? हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पेशानी मुबारक को, वो
कदम मुबारक को, तलवाए मुबारक को चूमते हैं, अपने होठ से लगाते हैं। अपने होठ कहाँ पे रखते हैं हुजूर के? तलवा पे। और तलवा पे रखने के बाद जब हुजूर के तलवे में ठंडक पहुंचती है, हुजूर बोला जिब्राइल तुम जी या रसूल, बोलो क्या हुआ? या रसूल अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है कि आप मेराज में चलें। तो इस तरह से हुजूर बेदार हुए, कहे बुराक हाजिर है, सवारी आपकी हाजिर है या रसूल, आप जो हैं जल्दी से फ्री हो जाएं। और तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरह से जिब्राइल जगाते हैं, मेराज में साथ जाते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से 7वें आसमान तक, वहाँ से जिब्राइल साथ छोड़ देते हैं। वहाँ से आगे हुजूर अपना अकेला सफ़र करते हैं। और ये मोहब्बत, ये अक़ीदत, ये किरदार जिब्राइल ने आपको हमको बता दिया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करें, कैसे प्यार करें। वहाँ जगाना भी गवारा नहीं हुआ। आज अगर हम हुजूर की शान में कोई गलत शब्द बोलें, अशब्द बोलें, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके दरूद शरीफ का जिक्र कीजिए, ख़ास तौर पे शब मेराज में, यानी कि आज की रात में जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़िएगा उतनी ही ज़्यादा आपका दिल दिमाग साफ होगा, उतनी ही ज़्यादा आप दीन की तरफ मतवज्जह होइएगा, झुकिएगा, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल कीजिएगा। दोस्तों, मेरा मकसद बयान करना नहीं होता है, बयान तो बहुत सारे होते हैं, हमेशा अक्सर व बेशतर मैं बयान करता रहता हूँ, लेकिन जब बात आती है कि आप तक पहुँचाने की, तो ऐसी सूरत हाल में जो है असल मकसद होता है कि हम आपका बच्चा हैं, आपके घर का बच्चा है। हमारी कोशिश है कि जहां हम आलिम हैं, आलिम से पहले हम आपके घर का बच्चा है या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले आपके घर का बच्चा है, बाद में हम आलिम हैं। तो हमारी दोनों जिम्मेवारियां बनती है, आपके घर का बच्चा होने की भी हैसियत से और एक आलिम दीन होने की भी हैसियत से आप तक जो भी हक़ की आवाज़ है, हक़ बात है, सच बात है, सही बात है, सब आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे ट्रस्ट उरूस फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए और हमें मजबूत कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ट्रस्ट का अकाउंट नंबर आपके वीडियो में और स्क्रीन में और वीडियो के नीचे में भी लिंक पे दिया जाएगा। उस चीज़ को आप देखिए और देख करके ट्रस्ट के नाम से जो भी आपसे बन पाए, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने माल हलाल को ट्रस्ट में डोनेट ज़रूर कीजिए, ताकि दुनिया में भी आप कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। और आज शब मेराज यानी कि 26 रजबुल मुरज्जब और 7 फरवरी को शब मेराज है। आप उसमें प्रोग्राम करवाइए, मिलाद महफिल कीजिए, कुरान खानी करवाइए, जलसा करवाइए, प्रोग्राम करवाइए। वो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए, करवाइए, लेकिन ज़रूर करवाइए। ऐसे मौके को कभी मत भूलिए। जब आप दुनिया में प्यारे आका के नाम को याद रखेंगे तो बरोज़ क़यामत में जब सब आपको भूल जाएगा, सब जब आपको जो है छोड़ देंगे, उस टाइम में प्यारे आका आपको याद रखेंगे, और वही आपको हमको सबों को निजात दिला करके गुनाहों से और सज़ाओं से वो जन्नत की तरफ वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। उम्मीद है कि आपकी जहन में, आपकी समझ में मेरी बात आई होगी, और इन बातों पे आप गौर करने की कोशिश करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।